हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फातिमा नूर। आज मैं आपको सुनाऊंगी मिर्ज़ा और साहिबा की दिलचस्प कहानी। यूं तो मिर्ज़ा साहिबा का किस्सा बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और नाटक कहानियों का माखज़ है, मगर क्या कीजिए, इस वार में कुछ ऐसा ज़रूर है जो सुनने वाले को हर बार नई सतरंगियाँ दिखाता है। दानाबाद खड़लों का गांव था। खुदा की करनी से खड़ सरदार वंझल के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मिर्ज़ा खान रखा गया। करीब करीब इसी दौरान एक दूसरे गांव में खेवा सरदार माहिनी खां के यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम साहिबा रखा गया। तहरीर जारी है। कुछ रवायतों में मिर्जा की माँ माहिनी खां की बहन बताई जाती है और कुछ कहानियों में साहिबा की माँ मिर्जा की खाला। अब ये रिश्ता माँ मौसी का था या बाप हुआ का। बहरहाल माँ के इंतकाल के बाद हालात के किसी करवट ने मिर्जे को साहिबा के घर रहने की गर्ज से भेज दिया। हरियाणा से वैंकूवर और फतेहगढ़ से विक्टोरिया तक आज जब भी इस खेल को पर्दे से पेश किया जाता है तो इसमें दो मंजर जरूर शामिल होते हैं। पहला मंजर एक मकतब का है, जहां मौलवी साहब बच्चों को अलीफ लिखने का कहते हैं और साहिबा तख्ती पे अलीफ की बजाय मिर्जा का नाम उभरता है। मौलवी साहब सजा के तौर पर साहिबा को बैद मारते हैं तो निशान मिर्जा की कमर पर पड़ते हैं। दूसरा मंजर कड़ाड़ की हट्टी का है, जहां साहिबा के हुस्न से महबूद दुकानदार तराजू के सब बाट बाव भूल जाता है और तेल की जगह शहद तोल देता है। बाबा कहते हैं औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द बस कैद हो जाता है। तहरीर जारी है। इश्क की ये दास्तान मदरसे की मजलिस से निकली, कोठों चढ़ी, महलों तक पहुंची। मिर्जा इस दौरान वापस दानाबाद चला गया और साहिबा की निस्बत किसी और जगह तय कर दी गई। घर में शादी के मेहमानों की आमद लगी तो साहिबा ने करमो बाहमन को बुलाया और मिर्जे की दोस्ती का वास्ता देकर दानाबाद जाने के लिए राजी किया। मेहंदी लगे हाथों से लिखा हुआ ये प्याम मेहंदी लगी लकीरों के खिलाफ था। करमो मंजिलों पे मंजिलें मारता दानाबाद पहुंचा और मिर्जे को बताया कि अगर देर हो गई तो साहिबा की मेहंदी किसी और हाथ उतरेगी। इस दिन घर में वंजल की बेटी का ब्याह रचा था। बहन की रुखसती से पहले मिर्जा ने रुखसत होने का फैसला किया। बक्की को ईद लगी तो सारा घर इकट्ठा हो गया। माँ और बहन ने वास्ते भी दिए और तारीख के हवाले भी, मगर इश्क एक ऐसा अंधापन है जो हकीकतों को बसारतों से परे करने पे कादिर है। मिर्जा खियों के गांव पहुंचा और बीबो से मदद मांगी। रिश्ते की इस खाला ने रस्सी की सीढ़ी बनाई और फूल की शाख ऐसी साहिबा सिखों के कमरे से घोड़े की पुश्त पे आन टिकी। ढोलक की उठती थाप धीरे धीरे समूह की गिरती टाप में गुम हो गई। मिर्जा साहिबा की ये दास्तान बक्की के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पीलू ने इस घोड़ी का ताल्लुक हजरत अली के दलदल गल्ले चौहान की हुक राजा रसालू के नीले दल्ले भट्टी की लिखी और राजा जेमल के संदल से जोड़ा है। कुछ और लिखने वाले बक्की का सिलसिला 10वीं गुरु गोबंद सिंह के घोड़े से भी जोड़ते हैं और कुछ कहानीकार अब शाही किले में फरसताद और रंजीत सिंह के घोड़े को भी इसी नस्ल से बताते हैं। इन्हीं नस्लों का बोझ लिए बक्की मामले की नज़ाकत से आशना थी, लिहाजा अपने सवारों की सलामती की खातिर इसने पहला पड़ाव दानाबाद के नवाब में मौजूद बूढ़े बरगद के तले जाकर ही किया। सख्ती रिज़्क और चोट मुकद्दर की बात है, सो मिर्जा रुक गया और दानाबाद को सामने देखकर क्यों के मुतमिन हो गया। इसको घर भी नजर आ रहा था और घर से उठने वाली बहन की डोली भी। ये वही बहन थी जिसने जाते जाते बक्की की रास्ते थाम कर इसे सियालों की खतरनाक औरतों से आगाह किया था। जाट बहनों के मामले में डरपोक वाकया होते हैं, सो मिर्जे ने मुनासिब समझा कि जब बारात जा चुकेगी तो बारात की तारीखी में दानाबाद पहुंच जाएगा। इसकी आंख लग गई और साहिबा जागती रही। बूढ़ा बरगद खामोश हुआ तो घोड़ों की टापें सुनाई दी। जहां शमशेर के घोड़े दूर से पहचाने जाते थे और सवार भी अनजान ना लगते थे। सियालों की खतरनाक औरत ने दम भर कर सोचा कि अगर ये मेरे भाई हुए तो मिर्जा के तीरों से बच नहीं सकेंगे और क्यों की नस्ल खड़लों के तीरों की नजर हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती थी, सो इसने कमान दरख्त से लटका दी और तीर तोड़ दिए। भाइयों के घोड़े ऐन सर पर पहुंचे तो साहिबा ने मिर्जे को जगाया। मिर्जा को अपनी तीरंदाजी पे बड़ा मान था, मगर जब तीरंदाज की नज़र टूटे हुए तीर और टंगी हुई कमान पर पड़ी तो इसका दिल टूट गया। अब कुछ कहते हैं कि मिर्जा खान शमशेर के तीरों से पहले साहिबा की बेवफाई पे जान हार बैठा था और कुछ कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तीर तराजू हुए तो मरते हुए मिर्जे के होंठों पे कलमा नहीं बल्कि साहिबा का नाम था। बत्तियां गुल होने से पहले गिरती हुई साहिबा भी नजर आती है और जिस वक्त पर्दे एक दूसरे से मिलते हैं पीलू के अल्फाज सीधे दिल में उतरते हैं।
ऐ साहिबा, ये तूने अच्छा नहीं किया कि मेरा तरकश दरख्त पे लटका दिया। सर से पगड़ी उतर गई और चेहरे से धूल पड़ गई। जाट को बगैर भाइयों के मारा और मिर्जा बिल्कुल अकेला था। साहिबा के बाद सियालों की हर नस्ल में एक लड़की पैदा होती है जो भरी जवानी में मोहब्बत करती है, फिर मर जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।